आज मैं कक्षा 9th हिंदी पद्य खंड से अध्याय 6 पुनर्मिलन कविता जो जयशंकर प्रसाद जी का है, इसका भाग 2 का व्याख्या आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। ईडा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। तो इन पंक्तियों में ईडा श्रद्धा की करुण दशा को देख करके उससे पूछती हैं कि तुमको किसने भुला दिया। और ईडा आज कुछ द्रवित हो रही, ईडा श्रद्धा की करुण बाणी को सुन करके और द्रवित हो जाती हैं। और दुखियों को देखा उसने, जब वो माँ बेटे दोनों दुखियों को देखती हैं तो वे करुणा से, वो दया से ईडा भर जाती हैं। पहुँचा पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, और उसकी करुण बाणी को सुनती हैं और उसके पास पहुँच जाती हैं और उनका परिचय पूछते हुए उनसे यही प्रश्न करती हैं कि तुमको किसने भुला दिया, तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने भुला दिया। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। और कहती हैं कि इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, कहाँ जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। और बैठो और थोड़ा विश्राम करो, और आज मैं बहुत अधिक चंचल हूँ। और कहती हैं कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। आओ और मेरे पास बैठो और थोड़ा विश्राम करो, और व्यथा मतलब दुख की जो पोटली है, और मेरे सामने अपनी व्यथा को बताओ। कहती हैं कि आज मैं भी अत्यधिक दुखी हूँ और तुम अपने दुख को मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा दुख है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, और यह जीवन कहती हैं कि यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है, जिसमें खोए हुए क्या कहते हैं, खोए भी हैं मिल जाते, खोए हुए पुनः मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। और अगर जीवन है, इस जीवन में मिलने और बिछुड़ने का क्रम दिन और रात समान चलता है। अगर जीवन है तो कभी न कभी मिलन होता है और दुख की रातें कट जाती हैं। दुख की रातें कितनी भी लंबी हों लेकिन वे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। इसमें आपका उपमा अनुप्रास अलंकार है, भाषा है शुद्ध एवं परिमार्जित। इस प्रकार से आइए आगे देखते हैं। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था मिलता है विश्राम यहीं, चली ईडा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। सस्का सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यों धुला हृदय बन नीर बहा। ईडा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती,
अनुलेपन का मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। और इन पंक्तियों में मूर्छित मनु को देख करके श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जब मूर्छित मनु को श्रद्धा देखती हैं कि तो उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी का सुंदर अभिव्यक्ति इसमें किया गया है। ईडा, श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। और ईडा की सहानुभूति बातों को सुन करके, इसके पहले मैंने बताया है कि ईडा सहानुभूति उसको दिलाती हैं कि जीवन की यात्रा में खोए भी लोग हैं जो मिल जाते हैं और दुख की रातें कट जाती हैं। इसको सुन करके श्रद्धा वहीं रुक गई, उनके पास रुक गई। और उनका जो बेटा था कुमार, वो बहुत थक गया था और वहाँ उसको आश्रय मिल रहा था। श्रद्धा तब ईडा के साथ उस स्थान की ओर चल दी। तब ईडा श्रद्धा को लेकर के उस स्थान को चल दी। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम वहीं। और श्रद्धा ईडा के पास रुकती हैं और वहीं कुमार शांत था और वहीं पे उन दोनों को विश्राम मिलता है। चली ईडा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। और ईडा के साथ श्रद्धा वहाँ पर पहुँचती हैं, उस स्थान की ओर चल देती हैं जहाँ पर आग की लपटें उठ रही थी। वही शिखा प्रज्वलित रही और जहाँ पे आग की लपटें उठ रही थीं, सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करता। और सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी और उस मंडप में प्रकाश फैल गया। मंडप आलोकित मतलब प्रकाशित हो रहा। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती। और कामायनी श्रद्धा ने वहाँ कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई क्या की, वहाँ तक पहुँच गई, पहुँची उस पर डग भरती। पहुँची उस पर डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और उसने वहाँ मनु को घायल देखा। जब वो एक एक कदम बढ़ाती हुई वहाँ पहुँची तो वहीं पर सचमुच मनु घायल थे। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ उन्होंने मनु को घायल अवस्था में देखा। और श्रद्धा सोचने लगी कि मेरा स्वप्न सच्चा निकला। तो क्या क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो श्रद्धा सोचने लगी कि मेरा स्वप्न सच्चा निकला। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं, धुला हृदय बन नीर बहा। और वह चीख उठी, श्रद्धा चीख उठी कहीं, आह प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और उसके नेत्रों में आंसू, इसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और जब वो देखी कि उनका सपना सच हुआ तो चीख उठी कि आह प्राण प्रिय, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस दशा में क्यों हो। और उनका मन भर आया और उनकी नेत्रों से आंसू निकलने लगे। ईडा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। तो इसमें देखिए कि यह देखकर ईडा क्या करती है, ईडा चकित हो जाती है। जब श्रद्धा आ करके मनु के पास बैठती है तो
वो चकित रह जाती है। श्रद्धा अपने पति मनु के पास बैठ करके उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती हैं। वही थी मनु को सहलाती सहलाती, मतलब वो मनु को अपने हाथ से सहला रही थी, कि मतलब उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था और उसका वह स्पर्श मरहम के समान कोमल और कष्ट हरने वाला था। वो जब सहला रही थी तो वो उसका सहलाना कोमल और कष्ट हरने वाला मरहम के समान लग रहा था। व्यथा भला क्यों रह जाती उस, और तब मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रह जाती। जब श्रद्धा उनको सहलाती है तो उनका धीरे धीरे कष्ट समाप्त होने लगता है और मनु के हृदय की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। और आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें इन पंक्तियों में श्रद्धा और मनु के मिलन का चित्रण हुआ है और अलंकार इसमें घुला धुला हृदय बह नीर बहा में रूपक अलंकार है, रस है करुण, शैली है चित्रात्मक। इस प्रकार से ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए, और जब उस मूर्छित नीरवता में जब श्रद्धा मनु को सहलाने लगती हैं तो हल्के से स्पंदन आए और उनके शरीर में कंपन, स्पंदन मतलब कंपन। जब उनके पास बैठ करके श्रद्धा अपने पति को जब घायल मूर्छित अवस्था में देखती हैं और प्राण प्रिय कह कर के उनके पास जब बैठ जाती हैं, उनको सहलाने लगती हैं, तो श्रद्धा का जो सुखद और मधुर स्पर्श को पा करके शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई और मनु ने आंखें खोली। और उसके बाद से मनु ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे लगते ये जी को। और मूर्छित पड़े बताए हैं कि मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई और आंखें खुली चार कोनों में, और मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे। खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, मतलब कि मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे। तब दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे और दोनों की आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, और उधर श्रद्धा का पुत्र मानव यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। क्या देख रहा था? मंदिर मंडप वेदी को। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। और ये सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक, सुंदर और नवीन है, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है, मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। माँ ने कहा, अरे या तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर
श्रद्धा का संगीत बना। और माँ ने कहा। और इन पंक्तियों में श्रद्धा अपने पुत्र मनु को मिलवाती हैं और सबके मिलन पर, तीनों के मिलन पर छोटे से परिवार में अपनापन का भाव भर जाता है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। मनु के होश में आने पर, जब मनु होश में आ जाते हैं तो श्रद्धा श्रद्धा अपने पुत्र से कहती हैं कि माँ ने कहा, अरे तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, और तू भी आकर अपने पिता का दर्शन कर ले। ये भूमि पर लेटे हुए हैं, देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया, लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। और माँ की कथन सुनते हुए पिता के पास जा कर के पिता को देखा और उसके पास आ गया। फिर और पिता के पास आ कर के और उनकी बात पर पुत्र को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और रोंगटे खड़े, मतलब रोमांचित हो गए। पिता, माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। और पुत्र अपनी माँ श्रद्धा से बोला कि माता जी, आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल ला करके दे दो। क्या बैठी कर रही हैं? मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहा। और बालक की मधुर बोली, मधुर ध्वनि से मंडप में सजीवता छा गई, जो पहले नहीं थी। जब उनका बच्चा ऐसा बोलता है, कुमार, तो मंडप में सजीवता आ गई जो पहले नहीं थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। और इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलन से छोटा सा परिवार बना। छोटा सा परिवार बन गया। जब श्रद्धा, मनु और कुमार मिल गए तो एक छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बन कर के छा गया। इस प्रकार से आपका व्याख्या समाप्त हो गया। आइए हम पुनर्मिलन का अभ्यास प्रश्न आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसमें से अ से और र तक इसका व्याख्या लिख करके इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक सेवाएं और भाषा शैली का उल्लेख करिए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग उनकी जीवनी, रचनाएं, साहित्यिक सेवाएं और भाषा शैली सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग व्याख्या करेंगे। उसके बाद से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न करना है, काव्यगत सौंदर्य और व्याकरण बोध। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं। तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के कवि हैं। दूसरा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दो काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कामायनी और लहर, इनके दो काव्य ग्रंथ हैं। फिर चौथा है, जयशंकर प्रसाद को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो इनको छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। श्रद्धा कौन थी? तो श्रद्धा मनु की पत्नी थी। फिर सही गलत है, श्रद्धा के पुत्र का नाम मानव है, कुमार था, इसलिए गलत हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, ये सही हो जाएगा। फिर पुनर्मिलन कामायनी निर्वेश सर्ग से उद्धृत है, ये भी सही हो जाएगा। फिर काव्यगत सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, तो प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करिए। तो मुखर हो गया सूना मंडल, इसका आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। और दूसरा है, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना।
दोनों का काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, पहले में लिखेंगे मुखर हो गया सूना मंडल में काव्यगत सौंदर्य डालकर लिखेंगे यहाँ बालकों की प्रवृत्ति एवं उनकी उत्सुकता संबंधी भावनाओं का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण हुआ है। फिर दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे मनु से श्रद्धा के पुत्र के मिलन में स्वाभाविकता का समावेश इसमें हुआ है। उसके बाद से आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, गुण लिखेंगे माधुर्य, रस, श्रृंगार और वात्सल्य। फिर दूसरा है आत्मीयता घुली उस घर में, इसका आप लोग लिखेंगे कि तीन श्रद्धा मनु और उसके पुत्र कुमार का मिलन का इसमें भावात्मक आत्मीयता और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। फिर अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास उपमा, गुण हो जाएगा माधुर्य, रस हो जाएगा श्रृंगार, वात्सल्य। इस प्रकार से आप लोग ऐसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। फिर है इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। धुला हृदय बरनीर बहा में आपका करुण रस है। ईडा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, ये भी आपका हो जाएगा करुण एवं शांत रस। ठीक। फिर तीसरा है मुखर हो गया सूना मंडल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हो गया। आप इस अभ्यास प्रश्न को कॉपी में लिख लेंगे और व्याख्या पढ़ के समझ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।